आवाज नहीं आ रही जी। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं अपना आज का ये एपिसोड और आज हम डायरेक्ट चलते हैं कि हम जो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात कर रहे थे, है ना। तो उसके लिए जो सुझाव आए हैं, है ना, जो सुझाव आए हैं उन सुझावों पे विचार करते हैं। तो एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों ये सुझाव का जो सोर्स है, ये एक तो हम सब ने आपस में मिलके जो सुझाव दिए हैं, क्योंकि आज हम एक दो दिन अगर ऐसा नहीं भी करेंगे, सीधे सुझाव पे आएंगे, तो हम इसको बेहतर तरीके से फिर उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जिस तरह से जो सुझाव हम लोग स्वीकार करेंगे, आप सब लोग मिलके, हम आप सब मिलके, है ना। तो सुझाव जो आए हैं उसमें ये सबसे पहले तो हमने जो एक उद्देश्य चुना था कि लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट देना, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के वार्तालाप से, आप लोगों से संवाद करके ये पता चला है कि वो कारगर हो रहा है ना। और दूसरा जो है कि अब हमें नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या करना है। जो हमें सुझाव मिले हैं उसमें सुझाव में ये बोला गया है कि लीडर, हम जो भी इस मंच से जुड़े हैं, हर कोई एक लीडर है और उसकी लीडरशिप अपने अपने फील्ड में एक लेवल तक जानी चाहिए। और लीडरशिप में अभी माइंड से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बट बाय एक्शन मेरे ख्याल से अभी हम कमजोर हैं। तो माइंड वाला इम्प्रूवमेंट चल रहा है, बट अब इसको हमें इम्प्रूव करना है। माइंड के साथ साथ माइंड का इम्प्रूवमेंट जारी रहेगा, हम मेंटल ग्रो करेंगे जैसा हम कर ही रहे थे, लेकिन अब हम ग्रो करेंगे। सेकेंडली, हम एक्शन वाला पार्ट भी हम इसको जबरदस्त तरीके से हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे हो। तो अब हमारे जो एक पॉजिटिव माइंडसेट देने के अलावा जो सेकंड हमारा उद्देश्य बन गया है, ये बन गया है कि लोगों को लीडरशिप ग्रो कराना, मेंटल पार्ट एज वेल एज एक्शन पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने में हमारा जो योगदान होता है, 90% हमारा माइंड का योगदान होता है और 10% हमारा एक्शन पार्ट होता है। लेकिन वो 90% पार्ट अगर हम 10% कंप्लीट ना करें तो वो जीरो ही हो जाता है ना। रिजल्ट के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कि जीरो और टर्म्स में होता है, क्योंकि हम जब मेंटली ग्रो करते हैं तो चीजें, सोचने का तरीका बदलते हैं, तभी हम जीतते हैं, है ना। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो ठीक है, कुछ तरह के रिजल्ट तो मेंटल ग्रो करने से ही आ जाते हैं, है ना। जैसे फैमिली में शांति और बहुत सारी तरह के चीज लोगों ने बताया, डेवलपमेंट, टेंशन ना होना, स्ट्रेस फ्री होना, ये तो मेंटल से ही। बट हमें कुछ ऐसा रिजल्ट लेना है कि हमें अपने काम, अपने वर्क प्लेस पे जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट लेने हैं, है ना, जो काउंट हो सके, दिखाई दे सके। मेंटल डेवलपमेंट कई बार हमारे एटीट्यूड में तो दिखता है, पर फिजिकली हम उसे काउंट नहीं कर सकते। पर रिजल्ट को हम काउंट कर सकते हैं। अगर हमें काउंट करना है तो हमें वो रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, यानी अगर हम एक्शन पार्ट कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट कई गुना बढ़ने की संभावना रहती है और बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वैसे तो हम लोग जो ये डिस्कशन करते हैं, जो संवाद करते हैं इस मंच पे, उससे ही लोगों के अंदर काफी परिवर्तन आया, हमारे अंदर भी परिवर्तन आया। जैसे कि कल भी मैंने बताया था, बातें करते करते कितनी चीजें बदल गई, है ना, वो हमने। लेकिन हम एक चीज लैक करते हैं, हम एक चीज का फील करते हैं कि अगर एक्शन पार्ट भी हमारा उतना ही बेहतर हो जाए तो हमें समय नहीं लगेगा अपनी जिस भी चीज को हम चाह रहे हैं उसको सक्सेस प्राप्त करने में। तो एक्शन पार्ट हालांकि अभी तक बेहतर है, लेकिन उसको बेहतरीन बनाने की प्रक्रिया से हम गुजरेंगे। ठीक है, सीखना तो
जारी रखते ही हैं, है ना, और सीखते हैं, है ना। अब हमें सीखना क्या है कि अभी कुछ जो नए टेक्नोलॉजी है, नई तरह की बातें हैं, नए तरह के जो डिजिटल टूल्स हमारे पास हैं, उसका उपयोग करके हम जो भी बेहतर कर सकते हैं अपनी स्थितियों में। हम ये नहीं कह रहे जिसकी क्षमता नहीं है वो खर्च करे, लेकिन जो भी उसके पास है उसका बेहतर उपयोग करे, है ना। तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया है कि हम अगर इसको मंच को एज ए प्रोफेशनली देखें तो हमें अब समय आ चुका है कि हम प्रोफेशनली भी इसको ग्रो करें। अब ग्रो करने में क्या आता है कि जैसे मैं है तो मैं क्या करता हूँ, चलो मेरी दिनचर्या अलग है, आपकी अलग हो, किसी की भी अलग हो सकती है, बट एक सुझाव है सभी लोगों को, अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं क्या होता हूँ कि सवेरे उठ के अपना नहा धो के जो भी मेरी दैनिक दिनचर्या वो निपटा के और तैयार होके बैठता हूँ। अगर मुझे चार्ज और डे के बाद मान लिया 8:30 बजे बाद मुझे कहीं पे कोई भी काम करना है या कहीं जाना है तो मैं बिना 1 मिनट की देरी किए जा सकता हूँ, है ना। तो मेरा सुझाव सबको यही रहेगा कि वो उनको ऑफिस जाना है या कहीं और जाना है या कुछ और काम, अगर वो काम वो पहले कर लें यानी तैयार होके बैठे, है ना, तो एक तो लुकिंग अच्छी हो जाएगी, यानी सब चीज का लुक अच्छा हो जाएगा, उनका खुद का लुक अच्छा होगा, है ना, वेल ड्रेस होके बैठे। ये भी सुझाव कई लोगों ने दिया कि लोग तैयार होके वेल ड्रेस करके बैठे और अपना वीडियो ऑन करके रखें तो इसका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो मुझे भी ये सुझाव थोड़ा ठीक लगा, बट फाइनली आप लोगों से मिलके ही, आप लोगों के सुझाव लेके ही फिर ये सब कंप्लीट करेंगे, है ना। तो लोगों का कहना था कि अगर हम प्रेजेंटेबल दिखे, दूसरी बात अपने जो क्या करना है कि अपने बैकग्राउंड की जो बैकग्राउंड है, जैसे हमारा तो प्लेन वॉल ले सकते हैं आप। अगर इस तरह के जैसे मैंने भी ये जुगाड़बाजी करके बैकग्राउंड लगाना सीखा है ना। तो मैंने एक पर्दा लगाया, डेस्कटॉप है मेरे पास पुराना वाला, तो उसमें एक कैमरा लेके पीछे मैंने एक पर्दा लगाया, ग्रीन स्क्रीन लगाई और उससे मैं ऐसा करता हूँ। तो आपके पास जो भी सहूलियत है उस सहूलियत में ना हो, फोन पे कई बार ये फीचर नहीं होता, तो हम कोशिश करें कि फोन को किसी स्टैंड पे यानी किसी अच्छी जगह पे होल्ड करके प्लेन दीवार या इस तरह कुछ काफी लोगों की हम देखते हैं बहुत अच्छी अच्छी पीछे बैकग्राउंड पिक्चर आती है। तो बैकग्राउंड पिक्चर का ध्यान रखने के लिए भी एक सुझाव आए हैं कि बैकग्राउंड पिक्चर अगर सबकी अच्छी होगी तो एक प्रेजेंटेबल माहौल बन जाएगा, मतलब सब चीज में लोगों का उत्साह बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और उनको और बेहतर होगा, है ना। तीसरा एक सुझाव आया था कि जैसे कि हम बुक रीडिंग से शुरू करते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द पीपुल का सुझाव आया है कि बुक एज इट इज ना पढ़ के 2 से 3 मिनट में उसका सार, जैसे एक पेज का सार वो कुछ एक लाइनों में बताया जाए तो ये और अट्रैक्टिव और पॉजिटिव बन जाएगा। और साथ में वीडियो ऑन रखें, जो भी स्पीकर बोले वो कोशिश करें। चलिए कई बार ऐसी स्थिति नहीं होती है कि हम रख पाए, लेकिन जो पुराने से जुड़े लोग हैं जो प्रोफेशनली अपने और भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको लोगों ने सुझाव ये दिया है कि हम लोग अगर वीडियो ऑन करके बात करेंगे, क्योंकि इसका एक फर्क प्रभाव ये भी पड़ता है कि जैसे कई बार हम ये वीडियोज यूट्यूब पे डालते हैं, है ना, तो हम चाहते हैं कि ये भी चार्ज और डे भी एक ब्रांड बने और हमें गर्व महसूस हो कि हम इससे जुड़े हुए, हम इसे चलाते हैं। आप सब लोग इसे मिलके, हम लोग इसे रन करते हैं, सब लोग, मतलब मैं इंडिविजुअल नहीं, आप सभी लोग इसमें बराबर के पार्टिसिपेंट है, बराबर के हकदार हैं, आप सभी लोगों का उतना ही हक है। तो अगर हम इसे यूट्यूब में डालते हैं तो इनिशियल पार्ट हम क्योंकि पूरा इसलिए डालते हैं, एडिट नहीं करते हैं, तो एडिटिंग के लिए हमारा सिस्टम जो है ना, उसके लिए बड़ा, वीडियो एडिटिंग के लिए बड़ा सिस्टम चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है छोटे सिस्टम में। तो वो जब तक अरेंज नहीं होता तो तब तक क्या है कि हम एज इट इज वीडियो दो कारण से डालते हैं। एक, आप अपनी बात जब भी आप बात करते हैं तो उसको सुन के उसमें एनालिसिस करें कि आप इससे और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर की गुंजाइश हर जगह होती है। तो आप अपनी बात, आपसे बढ़िया जज आपका कोई नहीं है ना, मेरा जज मुझसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। तो मैं अगर अपनी बात सुनूंगा, अगर मैं बेहतर से सुन पाऊंगा, यानी जो मैं और लोगों में ढूंढता हूँ वो खुद में देख पाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं उसको ऐड करूंगा, मैं प्लस करूंगा उसको।
तो इसलिए हम एजिटी डालते हैं ताकि आप देख के अगर आप अपना वीडियो देखें उसमें सुधार की जो भी गुंजाइश हो वो अपने ऊपर काम करें, हम आपको नहीं बता सकते। हर कोई अपने इंडिविजुअल काम कर सकता है कि मुझे क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना है ना। अब एक्शन प्लान भी बहुत सुझाव आए थे, 3-4 लोगों के सुझाव तो इस तरह से आए कि हम जो एक्शन प्लान है उसके लिए प्लानिंग करें, यानी हमने कोई टॉक की तो उसका मैक्सिमम रिजल्ट लेने के लिए तो कुछ लोग वॉलंटरली अपने आप ही वो अपने एक्शन प्लान हम क्या बनाएंगे हम बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं ही नहीं, स्पीकर ही नहीं, कोई भी शेयर कर सकता है कि हम इसको एक्शन प्लान में इस तरह से ला सकते हैं। तो उन सब चीजों का रिजल्ट बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। और एक्शन प्लान में जो भी शामिल होना चाहता है, बाद में जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि मैंने ये चीज इम्प्लीमेंट, जैसे नितिन जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि यार अधिकार कर्तव्य के बीच में वो थोड़ा सा असमंजस में थे, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, नहीं मेरा कर्तव्य है कि मेरे को पुलिस को कॉल करके उनको उनकी मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने किया। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्शन प्लान हम लाइफ में कैसे ले सकते हैं उन सब बातों का, तो वो एक्शन प्लान जब भी कोई स्पीकर टॉक करेगा, अकेले मैं ही नहीं टॉक करूंगा, अभी उसका भी प्लान लोगों ने उसके भी सुझाव दिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक्शन प्लान कोई भी बना सकता है कि यार हम इसको अपने जीवन में इस जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो उससे हमारे जो इसका जो लाभ हमें मिलता है उसका दायरा बढ़ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। तो अब देखा, हम क्या करते थे, हम बचपन में क्या करते थे, पढ़ाई कैसे करते थे हम, पहले टीचर पढ़ाता था, हम नोट्स बनाते थे, फिर क्या होता था कि नोट्स पढ़ते थे, है ना, भाई एक बार आगे चले गए, फिर पीछे आए, नोट्स पढ़े, हाईलाइट पॉइंट पढ़े, और उसके बाद हम एक टेस्ट देते थे। फिर टेस्ट से क्या होता था कि हमारी जो कमियां होती थी, टीचर कहता था इतने मार्क्स मिले, इतने मार्क्स मिले, फिर हम उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करते थे, फिर वापस देखते थे, फिर करते थे, फिर आगे भी कोर्स चलता था, और साथ में हम पीछे वाला भी थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करते थे ताकि हमारे एग्जाम में हम पास हो। तो फिर इस तरह से टेस्ट देते देते कि हमारा फाइनल एग्जाम आता था और उसमें हमें हमें कुछ मार्क्स मिलते थे, है ना, यही सबके साथ हुआ होगा। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है कि अगर हमने कोई चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वैसे तो देखिए संवाद एक ऐसा जरिया है, वो अपने सबकॉन्शियस में अपना आप चला जाता है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर फिर भी हम अपनी हैबिट एक बनाए कि हम उस टॉपिक के ऊपर अपना जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपकी पसंद होती है, उस पर अगर हम नोट्स बनाइए, सुझाव भी आया है किसी की तरफ से, आप ही में से, कि हम नोट्स बनाएं और उसे अपने जीवन में कैसे उतारें या उतारने का हम ध्यान रखें कि हम कैसे उतारें इसे, है ना। तो नोट्स बनाने के अगर हम प्रोफेशनली अगर जुड़े, हम इसको एक बड़े रूप में देखें, है ना, कैजुअल रूप में ना देखें, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सुझाव अच्छा रहता है कि हमने पिछली जो जो बातें सीखी, अगर एक नजर देख भी लेंगे उसे, पीछे कुछ दिन बाद पीछे पलट के देख भी लेंगे, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, वो और बेहतर करें। ठीक है। अच्छा, फिर अब हम क्या करते हैं कि लर्निंग, है ना, लोग कहते हैं लर्न विद फन, है, तो एक प्रेशर आता है कि यार हमें सीखना है ना। और जहाँ पे सीखने की बात आती है ना, तो वहाँ पे बचपन में हमने सीखा, टीचर से सीखा, इससे सीखा, उससे सीखा, तो क्या हुआ, प्रेशर आ गया, एक नेगेटिव वर्ड बन गया लर्निंग, है ना, यार प्रेशर लेना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट को हमें हटाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें लर्निंग करनी है, कोई वो नहीं है, लेकिन फन के साथ हम फन के साथ लर्निंग को जोड़ सकते हैं, लर्निंग के साथ फन को नहीं जोड़ेंगे, है ना, लर्निंग विद फन नहीं करेंगे, फन विद लर्निंग, मतलब पहले हम इंजॉय करेंगे इस चीज को, और उसके बाद उसके साथ जो भी हम सीख सकते हैं अपने आप ही सीख जाएंगे, है ना। हम यानी हम यहाँ पे फ्री होके बैठे, फन के लिए बैठे, ना कि कोई प्रेशर लेके जी हमें सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है ना।
अब देखिए एक चीज और महत्वपूर्ण निकल के आई है कि अगर कोई व्यक्ति, आप में से या किसी को, पूरी दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है, अगर एक बारी उसे खाना ना मिले, एक बारी उसे बहुत सारी दुनिया में चीजें ना मिले, तो कुछ टाइम तक तो चल जाता है। लेकिन अगर कहते हैं अगर किसी का सच्चा दोस्त नहीं है तो स्ट्रेस में आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं लोग, है ना। वो उसका आपको पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि हमारे मन में कुछ बातें होती हैं, हमारे मन में कुछ बातें चलती हैं, ठीक है। कुछ हमारे एक्सपीरियंस अच्छे बुरे होते हैं, किसी के साथ किसी ने हमें डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, या समाज में कुछ ऐसा हो गया जो हमें पसंद नहीं आया और हमारे दिल में चुभ गया, या कुछ ऐसा हम सोच रहे किसी घटना के बारे में और हमें अंदर ही अंदर वो घटना हमारे घूम रही है ना। तो देखिए, इस अगर हमारे पास कोई जरिया नहीं है उसे बाहर निकालने का, है ना, अगर कोई बात अंदर घूम रही है उसे जरिया नहीं है, या हम किसी फ्रेंड को नहीं कह पाए, या हम किसी और व्यक्ति से नहीं कह पाए, या हम मतलब किसी भी तरह से उसे बाहर नहीं कर पाए, तो क्या होता है? वो व्यक्ति कुंठित होता है, स्ट्रेस में आ जाता है वो, मतलब। और कई बार वो ये सोचता है कि यार ये मैं किसी से कहूंगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा। अक्सर लोग इसलिए भी बात नहीं कहते, सोचेगा। दूसरी बात, लोग ये सोचता है यार अगला व्यक्ति क्या सोचेगा अगर मैं ये बोलूंगा तो मैं मेरा कोई मजाक उड़ाएगा, है ना। इसलिए भी अपने मन में फिर यार सोचते हैं यार छोड़ो यार क्या बोलना, है ना? तो दोस्तों, मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ, ये एक सुझाव आया था कि अपने विचारों को निकालना सीखिए। चलिए, यहाँ पे हम इतना कैजुअल नहीं हो सकते कि कुछ भी बात कर सकते हैं, तो अपने फ्रेंड बनाइए, उनके साथ शेयर अपनी बातें रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात रखने के लिए आप अपने विचारों को एक बार बोलेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, दोबारा बोलेंगे प्रैक्टिस होगी, 3 बार बोलेंगे प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करते करते आपको इम्प्रूव ये करना है कि अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में और बढ़िया तरीके से रखना। अगर ये करना आप सीख गए तो आपको स्ट्रेस तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम अपनी अगर मन की बातें बाहर बोल देंगे, और अगर हम अपने हमें जिस दिन ये यकीन हो गया कि हम अपने विचारों को अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों में रख सकते हैं, तो उस दिन हम कहीं पे भी बोल सकते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो फिर हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मन के विचारों को, है ना। कई बार बहुत सारा कोई डिस्कशन हो रहा, आपको कोई चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है ना, आप उस डिस्कशन से सहमत नहीं है, तो क्या होगा? आप मन ही मन में सोचते रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मन में बात ना रखें, आप उसको डिस्कस करें, है ना। और ठीक है, आप अपने शब्दों का एक बार बोलेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, दोबारा बोलेंगे, हो सकता है तब भी गड़बड़ हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना सीख जाएंगे, तो आप अपने मन की बात जरूर बताएं, ठीक है। दूसरा, लोगों ने एक चीज ये भी बताया कि लोग बोलना तो चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता, है ना। मतलब बोलना सब चाहते हैं लेकिन सुनने में थोड़ा कंजूसी करते हैं लोग, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मौका है कि बहुत सारे लोगों ने बल्कि ये भी सुझाव दिया था कि स्लॉट में टाइम को बांट देते, अपने टाइम पे लोग बोलने। ठीक है, वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके पे आएंगे बाद में, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट दूसरा है ना। तो उस पे भी कुछ उनके भी सजेशन लेके कुछ हमने उसमें भी चेंज करने की कोशिश की है। वो सुझाव जब आएगा तो उस पर बारे में बात करेंगे। तो आज की डेट में सुनने वाला लोग नहीं मिलते, है ना। और मान लिया हमने कुछ बोला तो कौन प्रोत्साहित करता है यार हमें? एक बात बताइए, हमें लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन कहीं पे अप्रिशिएट नहीं करते। तो इस मंच पे अगर आप बोलेंगे तो आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई मजाक उड़ाना वाला नहीं है। तो गेंद हमारे पाले में है कि हम बोले या ना बोले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोत्साहन मिले, आप बेहतर करें, आपको कुछ अच्छा हो, तो आपको हम बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आशीष जी के कुछ सुझाव थे, जैसे पंच लाइन को हमें नोट करना चाहिए, जो मैंने पहले आ गई बात, है ना। एक्शन प्लान भी, जो स्पीकर की जो भी टॉपिक है उस पे हम अपनी लाइफ में कैसे उसको
प्रैक्टिकली कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए एक्शन प्लान तो बनाना, तो वो मैंने बोल दिया कि जो भी बोलेंगे हम, तो उसमें हम सब मिलके एक एक्शन प्लान बना सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हमारी जिंदगी में ऐसे रिजल्ट देगा, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, जिससे हम एक अल्टीमेट अगले लेवल तक जाएंगे, एक नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे, अपनी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। एक सुझाव आया था कि अपनी फैमिली मेंबर्स को एनकरेज करें इससे जुड़ने के लिए, इससे आपके फैमिली का तारतम्य बढ़ेगा, आपके परिवार के सारे सिंक्रोनाइज हो जाएंगे ना सारे, तो अलाइनमेंट सही हो जाएगा सारे सदस्य फैमिली मेंबर्स के बीच में, तो कहीं पे हमारी यूनिटी बढ़ेगी, हमारे पे विचारों के विरोध के कारण जो लड़ाई झगड़े, अगर कई और विचारों के विरोध के कारण बहसबाजी जो होती है वो कम हो जाएगी। ये बढ़िया सुझाव था, है ना। तो बाकी उन्होंने बैकग्राउंड एंड पोस्चर के बारे में बात की थी कि हम अपना बैकग्राउंड सही रहे और सही पोस्चर, स्मार्ट बन के बैठें और पोस्चर बिल्कुल बढ़िया रखें और एकदम उत्साह के साथ चीजें बोलें। तो ये भी सुझाव मेरे को ठीक लगा। बाकी मैं सारे सुझाव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद में हम कंक्लूजन पे आएंगे। प्रदीप जी ने बोला कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा तो अच्छा रहेगा, ये भी सेम बात है कि हम अपने आप को लुक वाइज स्मार्ट रखें, है ना, बैकग्राउंड अच्छी रखें, बात बोलने में बिल्कुल इनिशियल शुरुआत के जो स्पीकर हैं कम से कम वो लोग अपने को इस तरह से प्रेजेंट करें कि अगर हम यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हैं तो लोग उन्हें देखना पसंद करें, है ना, वो वायरल हो। और अगर कहीं पे भी आपका नाम होता है तो मुझे लगता है आपको खराब कभी भी नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा, है ना। तो ये है। अब किसी का सुझाव आया था कि हर टॉपिक के बाद संवाद जरूर करें, जीवन में हम इसे कैसे उतार सकते हैं, तो ये अभी हमने बता दिया कि हम एक एक्शन प्लान के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। सुनने से सोच मजबूत होगी, दिमाग ठिकाना, दिमाग सही चल रहा है पर पूर्ण लाभ के लिए एक्शन प्लान भी, ये भी उसी से एक जुड़ा हुआ आ गया है। बाकी ये मैंने बता ही दिया कि 90% आपको मेंटल वर्क करना पड़ता है, 10% एक्शन करना पड़ता है, पर एक्शन पार्ट भी जरूरी है। वो 10% के बिना अगर रिजल्ट हम चाहते हैं तो उसको 10% भी करना जरूरी है, 90% जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ। यह है आधा घंटा जो हम लोग साथ बिताते हैं, है ना, वो हमारे जीवन में बहुत कुछ चेंज कर भी रहा है और बहुत कुछ चेंज भी करेगा, बट थोड़ा सा इसको एक्शन प्लान के साथ जोड़ना है, ये फिर सुझाव वही है। तो बाकी पुनः एक सुझाव बुक रीडिंग में मतलब उसका जो है कहते हैं ना कि कम शब्दों में ज्यादा बोलना है, तो उसका सार अगर हम बताएं और उसका उसके लाभ बताएं, है ना, तो लोगों ने कहा कि ये हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। ड्रेसअप वाला हो गया, वीडियो हो गया, तैयार होके बैठ सकते हैं, अपनी बातें उत्साह के साथ रखें, बहुत वैसे उत्साह के साथ ही रखते हैं अधिकतर लोग आप, बट फिर उत्साह और अच्छे उसके साथ में रखें, है ना। नोट्स बनाने वाला आ ही गया, है ना। गागर में सागर, है ना, आपने देखा होगा कि हमारे बीच में और एक जो राइटर होता है ना, कोई चाहे पोएट होता है चाहे राइटर होता है, हम लोग के बीच में क्या अंतर है। और दूसरा मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि हम एमबीए करते हैं, है ना, एमबीए जो भी पढ़ाई कराई जाती है, या इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, या कोई भी हम चीजें करते हैं, तो दरअसल में अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो हमने जो इंजीनियरिंग करी, है ना, तो उसमें देखिए बेसिकली हुआ क्या, जो चीज हमने वहां पढ़ी वो हमारे कई काम ना, उस तरह की मशीनें हमने देखी, है ना, जो हम पढ़ते थे अपने कोर्स में ना उस तरह की चीजें देखी। हाँ, पर एक माइंड सेट, उस तरह की चीजें पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड सेट उसकी तरफ चेंज हुआ, और फाइनली क्या हुआ, जब हम जॉब करने गए तो हमें एज ए सुपरवाइजर जॉब दी गई कि भाई आपको यहाँ पे देखना है ना, यहाँ पे आपको इस प्रोडक्शन लाइन को देखना है या इसको देखना है। तो वहां पे महत्वपूर्ण क्या था, वहां पे महत्वपूर्ण था कम्युनिकेशन, यानी
जब हम ड्राइंग की बात करते थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, है ना, मैं उस फील्ड से तो उसी पे मैं बोल सकता हूँ, आप अपने जो भी आपने किया उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर बोला जाता था। तो यानी दो इंजीनियर जब बात करेंगे ना, तो ड्राइंग बना के बताएंगे यार इस जॉब को ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे, आसानी से समझ जाएंगे। एक सामान्य आदमी नहीं समझ पाएगा उनकी भाषा, है ना। तो किसी ने मुझे बताया और मुझे अच्छा लगा कि हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो भी बीटेक करता है या इंजीनियरिंग करता है या डिप्लोमा करता है या इस तरह के कोई, तो वो क्या करता है, वो अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करता है। दो लोगों के, दो इंजीनियर लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, और एक कम्युनिकेशन करना पड़ता है उन्हें अपने काम करने वाले, जो भी उनके नीचे काम कर रहे हैं, है ना, उनके साथ में एक कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो उस कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए इंजीनियरिंग से संबंधित जिस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, कुल मिला के सीधा सा ये है कि जिसका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होता है, जिसका संवाद कर कम शब्दों में ज्यादा बोल पाता है, समझा पाता है ना। और YouTube पे आप जितने भी ऐसे लोग देखेंगे, हमें उनके सुनने से लाभ होना हो, लेकिन वो बात को इस तरीके से कहते हैं कि मजा आ जाता है। यानी कम शब्दों में बड़ी बात कह देते हैं, एकदम अलग अंदाज में कहते हैं। यानी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस हमें समझनी है। हमें कम पहले हम जो भी है, जैसा भी है, जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं बेहतर बोल रहे हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे अपने रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन के हमें ये करना है धीरे धीरे कि जब हम कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे, तो हम उस चीज को सटीक कम शब्दों में और अपना एक बेहतरीन स्टेटमेंट देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी ग्रो करेगी, हमारे लोगों के बीच में संवाद करना, और ये हमारी लाइफ में बड़ा काम आएगा। यकीन मानिए, मैं समझा तो नहीं पा रहा हूँ, बट ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, बातों को हम 1 घंटे ऐसे गोल गोल करके समझाएं और डायरेक्टली कुछ इस तरह से बोले कि एक लाइन में ही व्यक्ति समझ जाए, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसका बड़ा महत्व है। तो हमें धीरे धीरे करके अपने, और जो मैं बोल रहा था ना, कवि और लेखक क्या होता है, वो बेहतरीन तरीके से अपनी बात कह देते हैं आराम से, बड़ी बात को छोटे शब्दों में। और जो पोएट होते हैं वो तो एक लाइन में बड़ा, वो कहते हैं ना, गागर में सागर, बिहारी लाल जी, है ना। तो वही बोले, कहत नटत तीजत खिजत, है ना, कहत सुनत समझाए, भरे भवन में करत है नैनन सो बात। इस तरह से मतलब उन्होंने कह दिया कि अगर वो बोले, वो आंखों आंखों में बात हो रही है ना, एक नायक नायिका में, और वो आंखों आंखों से कह भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, रीझ भी जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, मान भी जाते हैं, तो पूरे मतलब भवन में भर के आंखों से ही बातें चल रही। तो ये इस एक दोहे में उन्होंने बहुत सारा सार समा दिया। तो कहने का मतलब हमें भी चाहिए कि हम कम शब्दों में, ये तभी हो पाएगा जब हम नोट्स बनाएंगे और सीरियसली बैठेंगे, ठीक है। और ये रेडी होके बैठे, मतलब इसमें ये नहीं कि लेडीजों के लिए तो बेसिकली सुबह का टाइम बहुत इंगेज होता है ना, फिर भी वो समय निकाल के आती हैं, है ना। तो उनको भी मतलब बहुत नेसेसरी नहीं है, बट अगर आधा घंटा अपने काम थोड़ा सा आगे पीछे निपटा के, या ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो एकदम रेडी होके बैठ ही जाए, उसके बाद भले ही निकल जाए, थोड़ा काम और निपटा ले, तो ये सुझाव दिया जाता है कि वो भी ऐसा करें। बट अगर उनकी सहूलियत नहीं है, तो अपने जो आ, जो उनका जो उनका प्रोफाइल है उसमें एक फोटो अपनी बड़ी सुंदर सी जरूर लगाए, है ना, ताकि हम जब हमारा उनसे कम्युनिकेशन हो या स्क्रीन पे वो आए, तो कम से कम उनका फोटो जरूर आए, है ना। और अपना बढ़िया से जो भी फोटो खींच के कर सकते हैं, है ना। हम सोच रहे हैं एज ए स्क्रीन, मतलब जो व्यू है ना, सभी का उसमें फोटो आए, उस तरह से रिकॉर्ड करके डालें, तो उसमें कम से कम आपका पिक्चर तो होना चाहिए, है ना। बिना हिचक अपने विचारों को रखना सीखें, है ना, ये चीज आपको जिंदगी में स्ट्रेस से भी फ्री करेगी और काम भी बहुत आएगी। और एक चीज और है, अपने को देख के, यूट्यूब पे देख के इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप लोग टॉपिक के सुझाव भी दे सकते हैं कि यार इस पे बात करनी चाहिए, हमें इस पे बात करनी चाहिए। कल इसिका जी ने भी बताया था कि हमें कुछ ऐसे एक फॉर्म रेज करना चाहिए कि हम किसी की बात, कोई अपनी समस्या भी डिस्कस कर सकता है। फील फ्री टू कॉल,
अब ऐसा जरिया हम क्या बनाए हमें तो नहीं, पर आप पर्सनली जो चार्ज योर डे ग्रुप है उसमें है तो उसमें डायरेक्टली मुझे मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप अगर नहीं चाहते कि मैं किसी और से आपका नाम लेके ये समस्या डिस्कस करूं तो यकीन रखिए हम मैं अपने तक सीमित रखूंगा। आप फील फ्री होकर अपनी समस्या मेरा नंबर लेके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, है ना। उस समस्या को हम डिस्कस भी करेंगे और आपका नाम भी, अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक डिस्कशन हो तो चार्ज योर डे में सीधे डालिए कि भाई ये चीज का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉल कर सकते हैं, दरवेश जी को कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या अन्य जो भी व्यक्ति है उससे कॉल कर सकते हैं कि ये टॉपिक भी हमें रखना चाहिए, हमें इसकी भी जरूरत है। सुझाव जरूर दें, और बीच बीच में कुछ अच्छा आपके दिमाग में आइडिया आता है तो उस पर भी जरूर सुझाव दें, है ना। चार्ज योर डे को एंजॉय के लिए ज्वाइन करें, बहुत सीरियस दबाव में या सीरियस होके ज्वाइन ना करें, ऐसा होता भी नहीं है मेरे ख्याल से, सब अपने इच्छा से ही आते हैं, तो वो है। अब एक अब एक और था कि दो चीज और है जो हमारी तरफ से भी अनुरोध है आपसे, है ना, कि जब भी आप YouTube पे अपना रिव्यू करने के लिए जाते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके, वैसे तो अधिकतर लोगों ने कर रखा है, बट फिर भी जो भी YouTube पे जाके वीडियोस देखता है, तो हमारा भी एक फर्ज होता है कि YouTube पे जब हम जाएं, किसी भी चैनल को देखते हैं जो हमें समझ में आता है, जो हमें पसंद आता है, तो हम उसमें लाइक जरूर करें, हो सके तो कमेंट्स भी दें, और सब सब्सक्राइब तो करें ही करें, है ना। और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और उन लोगों को भी वीडियो भेजें जो आपके नियर एंड डियर है, जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो की उनको जरूरत है ना, उनको देखना चाहिए, और उन्हें देखने के लिए प्रेरित भी करें, है ना। इससे क्या होगा, हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आपका नाम होगा, हर कोई उसमें स्पीकर रहेगा, तो अपनी अपनी तरफ से सबका वो होगा, है ना। और बाकी चार्ज योर डे से उन लोगों को भी जरूर जोड़ें आपको जिन्हें लगता है कि वो स्ट्रेस में हैं, या उनको इसकी जरूरत है, या वो जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं और महंगे सेमिनार्स और ये सब चीजें प्रोग्राम्स अटेंड नहीं कर सकते, तो उनको भी आप अपने साथ यहाँ पे चार्ज योर डे में लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और चाहे तो उन्हें यूट्यूब चैनल से भी जोड़ सकते हैं। यूट्यूब पे अब हमारी जो वीडियोज पड़ेंगी, अब के बाद, अभी आशीष जी का वो वीडियो डला था, उसने काफी मतलब अपने आप ही उसमें काफी सारे व्यूज भी आ रहे हैं, काफी लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, है ना। तो अब हम अट्रैक्टिव तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से वीडियो डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, हर स्पीकर का नाम, नेम फेम और हर चीजें होंगी। जब हमारा ब्रांड बनेगा चार्ज योर डे, तो हमें आगे उसका बहुत लाभ हर किसी को मिलने वाला है ना। तो जब हम उसको गर्व से कहेंगे कि हम इससे जुड़े हुए, हम चलाते हैं इसे, हम चार्ज योर डे को करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। हो सकता है इसमें 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये इस लेवल पे जाएगा। अब ऐसा है कि मैंने ये तो सुझाव वाले सारे पॉइंट आपको कह दी, जो आपको इसमें किसी को भी कोई लगता है आप कॉपी में नोट कर ले, कल इसको डिस्कशन करेंगे, है ना, नोट कर लें। अभी तो सिर्फ नोट कर सकते हैं क्योंकि आज समय हो गया, कल हम इस पे ही डिस्कशन करेंगे, उसका एक खाका तैयार करेंगे, एक लेआउट तैयार करेंगे कि हम इस तरह से इसको करेंगे, है ना, जिसमें आप लोगों की सबकी सहमति भी होगी। तो इसके अतिरिक्त कोई सुझाव है, वैसे सबके सुझाव मैंने पढ़ दिए हैं, है ना, जिसने भी जो भी बोला, यूट्यूब के माध्यम से बोला, चाहे इस फोरम के माध्यम से बोला, चाहे पर्सनल व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे किया, तो सारे सुझाव मैंने पढ़ दिए। अब आपके अतिरिक्त कोई सुझाव हो तो वो कल आप जरूर इस फोरम पे रखें, फिर हम एक फाइनल खाका खींचेंगे उसमें कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद। तो अब मैं एक दो 2-3 मिनट का टाइम है, और अगर हम दरवेश जी 1.5 मिनट दरवेश जी और 1.5 मिनट आशीष जी दो को सुनना चाहेंगे, बाकी हम बाकी स्पीकर्स को हम सुनेंगे कल। जी सर। या आप सब लोग नमस्कार। बिल्कुल राजा ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो जितने सुझाव थे उनको सबके सामने रखा। जी जी, आपकी सर आवाज, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस।
सॉरी कॉल। तो बहुत अच्छे सुझावों के जो आ रखे हैं और बहुत सारे सुझाव ऐसे हैं जिन पर हमें जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो आपने इसके बारे में सोचा है, विजन आपने लिया है कि हम इसको एक ब्रांड बनाएंगे चार्जवर्ड डे को, तो निश्चित ही हम लोग उसकी उसी तरफ चल रहे हैं, ये प्रोसेस में है और बहुत जल्दी हम एक अच्छा ब्रांड यहाँ पे बना पाएंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल। तो आशीष जी, आपके कुछ सुझाव फाइनली आपसे फाइनल कमेंट्स लेते हैं। आशीष जी। ओके, तो और कोई 2 मिनट कहना चाहे? अभी आशीष जी शायद वो हो सकता है नेटवर्क की कोई दिक्कत हो, पर और कोई व्यक्ति 2 मिनट के लिए कहना चाहेगा? हाँ, नितिन जी प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा नमस्कार। मतलब आज जो आपने सारे के सारे पॉइंट्स लिए हैं, ये पॉइंट्स मतलब मुझे तो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये पॉइंट्स वो हैं जिन पे हमें रियली में डिस्कस करना मतलब जो जरूरी था, जिनको हमें अप्लाई करना है अपने इस सेशन में। और मैं चाहूंगा कि ये जो सेशन हम इसे कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे आप इसमें अप्लाई करना शुरू कर दें। जैसे कि हमें स्पीकर को बोलना है टाइम टू टाइम, या डेली हमें स्पीकर को कोई टॉपिक दे सकते हैं। आपने बैकग्राउंड की बात करी, आपने और चीजें की बात करी, तो वो धीरे धीरे सुधार अब हम मतलब मैं खुद अपने अंदर भी ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो एक्शन नहीं किया, बट जो भी कुछ होगा सर वो एक्शन करने से होगा, छोटी छोटी एक्टिविटीज करने से होगा। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था कि मैंने कुछ एक्शन करने की कोशिश करी, तो आज वो मैं पूरा बदल चुका हूँ। अब मेरी थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है उस रिगार्डिंग की अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। तो जो भी हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो उनको एक्शन में जरूर लाएं, ताकि हम उनको अपने जीवन में उनको रूपांतरण कर सकें। थैंक यू सर। ओवर टू यू। थैंक यू। और एक सुझाव और महत्वपूर्ण आया था आशीष जी की तरफ से। वाकई में उन्होंने कहा जो पुराने स्पीकर्स हैं उनको तो बोलने का, जब वो अपना आप ही हैंड रेज कर सकते हैं जब भी उन्हें कुछ बोलना हो, बट नए लोगों को हमें ज्यादा मौका देना चाहिए। ताकि इस पर डिस्कशन करेंगे कल। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, आपके स्वार्थ मनोरथ पूर्ण हो, इसी भावना और कामना के साथ में आज हम यहीं पे विराम देते हैं। कल एक बार इस टॉपिक को और डिस्कस करके हम एक प्रारूप फाइनल कर देंगे। उसके बाद जो कल के बाद अगला दिन आएगा, उससे हम उसी तरह से चलेंगे जैसा कि हम कल तय करेंगे। आपके जो भी सुझाव हैं प्लीज लिख के रख लीजिएगा, कल आपको देने हैं। कल आपसे हैंड रेज कराएंगे, सबके कमेंट्स नहीं लेंगे, जो जो सुझाव देना चाहता है उसके सुझाव लेंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।